25। अब ये 65 है तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 25। और यहाँ पे ये कितना है 6, तो 6 से किसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो 6 मल्टीप्लाई 7 और 7 6 42, कितना हो गया 4225। इसी प्रकार से 75 है, ये हो इसका हो गया 25 और 7 तक किसमें करेंगे 8 में, 7 8 6। ठीक, तो ये है, आप बहुत ही मात्र 2 सेकंड के अंदर इसे कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप या आपका 85 95 55 25 इनके स्क्वायर करके कमेंट में देंगे। लेकिन जरूरी तो नहीं कि जो संख्याएं हमें जरूरत पड़ेगी उनके लास्ट में 5 ही आए। ऐसी भी संख्याएं होंगी जो 5 से अलग होंगी, तो उनका स्क्वायर हम किस प्रकार से करेंगे बहुत ही कम समय में, देखिएगा आप। अभी हमने दे दिया यहां पर 37 का स्क्वायर करना है, ध्यान से देखिएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर हो गया 7 7 जा 49, ठीक। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का हो जाएगा 9, ठीक, इतना हो। इसके बाद क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों अंकों की और स्क्वायर की। 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, एक अंक छोड़ देंगे और फिर 42 यहां पर लिखेंगे। इसको जोड़ दीजिएगा, 9 4 और 2 6, 9 और 4 30, 1369। 37 का कितना आया 1369। इसी प्रकार से और कोई संख्या लेते हैं हम, मान लो हमने यहां लिया 68 का स्क्वायर करते हैं। और जब हम 68 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 8 का स्क्वायर लिखेंगे यहां पर 8 8 जा 64, ठीक है। और 6 का भी स्क्वायर लिखेंगे, 6 6 जा 36, ये आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे 6 की 8 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 6 48 और 48 दूनी 96, 96 आया और 96 एक अंक छोड़ेंगे इधर का, तो ये 96 यहां पर लिखेंगे। क्या है हमारा 4, या 6 और 6 12, 2, 1 और 6 7 7 और 9 16 का 6 हासिल लगा 1 और 3 4, 4624, ठीक है। अब कोई भी संख्या, कोई बड़ी संख्या लेते हैं हम, कोई भी ले लें। अभी मान लो किसी ने कहा कि 89 का बताओ, 89 का स्क्वायर बताएं, 89 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखो 9 का स्क्वायर करेंगे, हमने 81, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 जा 64, ठीक, एक अंक छोड़ेंगे हम। और दूसरा 8 ने 72 और 72 दूनी 144, तो यहां पर 144 लिखेंगे। जोड़ दीजिएगा इन्हें, 1 8 और 4 12 2 हासिल लगा 1 और 4 5 और 4 9 और 6 और 1 7, 7921। एक बात का और ध्यान रखना है इसमें थोड़ा, अभी मैं एक संख्या ऐसी देता हूं यहां पर, अभी किसी ने कहा था 83 का स्क्वायर बता, 83 का स्क्वायर बता। इसमें क्या ध्यान रखना है, देखो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, लेकिन इसको 2 अंकों में ही लिखना है, 0 आगे लगा के लिखेंगे। इसका ध्यान रखना है
कि 3 3 9 है, यदि एक अंक में आता है तो उसको 2 अंक के रूप में लिखना है। 3 3 9 हो गया, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 दूनी 48, इसे और ये हो गया आपका 48। इसको जोड़ दीजिएगा, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, और ये हो गया 6 हो गया। ठीक, तो ये सबको समझ में आया तो कमेंट के रूप में कुछ लिख रहा हूं मैं। 78 का स्क्वायर बताएं आप, और मान लो लिख दिया हमने 39 का स्क्वायर बताएं, और 93 का स्क्वायर। ठीक, एक और आता है इससे भी अच्छा, यदि संख्याएं 50 के आसपास की हैं तो उन संख्याओं को हम बहुत जल्दी से ही स्क्वायर कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए अभी हमको निकालना है मान लो 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर निकालना है, और ये हमने देखा कि 50 से कितना कम है, 3 कम है। 50 से कितना कम है, 3 कम है। तो हमको ये देखना है कि हमको एक संख्या अपने माइंड में रखनी है, और वो संख्या है 50 की आधी 25। कितना है, 25। 25 को हमें ध्यान रखना है। केवल आपको पेन रखने की जरूरत, चौक की आवश्यकता नहीं होगी, पेन की आवश्यकता नहीं, आप तुरंत कर देंगे। ठीक, जब इसमें 3 कम है तो जितना कम है हम उसका स्क्वायर लिखेंगे, जो भी कम है उसका क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर। कितना कम है, 47, 50 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और किन अंकों में लिखेंगे, 2 अंक के रूप में, तो 0 लगाएंगे हम। ठीक, ये क्लियर हो गया। 3 कम है तो 3 का 9 लिख लिया, 2 अंकों में लिख लिया। अब जितना कम है उतना 25 में से माइनस कर देंगे। 3 कम है तो 25 में से 3 घटा देंगे, और तो कितना रह गया, 22, आगे 22 लिख देंगे। बस ये हो गया इसका आंसर। इसका आंसर हो गया 47 का स्क्वायर हो गया 2209। ठीक, अभी हमने लिखा कि 41 का स्क्वायर बताएं, 41 का स्क्वायर बताएं। तो जब 41 का स्क्वायर पूछ रहे हैं तो सीधा देखेंगे हम कितना कम है, 9 कम है। 50 से कितना कम है, 9। और जब 9 कम है तो क्या करेंगे हम, 9 लिखा है यहां पे, और 9 का स्क्वायर लिखेंगे 81। कितना हो गया, 81। और हमें वही ध्यान 25 माइंड में रखना है, 25। तो जो 25 है हमने 25 में से 9 घटा देंगे, 25 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 16। 16 इसका आगे लिख देंगे, 1681 सीधा। अभी मान लो हम ले लेते हैं 45, ले लेते हैं 44, ले लेते हैं 44। यदि 44 लिया आपने तो 44 कितना कम है, 4 कम है, तो 4 चौक 16, और 22 में से 4 घटाए तो कितने रह गए, इतनी 25 में से 4 घटाए तो रह गए 21। ये हो गया 2116। बहुत ही कम समय में आप इसको कर सकते हैं। यदि आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों के लिए शेयर करें, क्योंकि जो आपका शेयर और सब्सक्राइब और लाइक्स ही हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसलिए आप तुरंत ही इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे बताते हैं, अब ये दूसरी स्थिति ये हो सकती है 50 से ऊपर संख्या हो, यदि देखिएगा अभी किसी ने कह दिया कि 56 का स्क्वायर बताएं। कितना बताएं, 56 का स्क्वायर बताएं। हमें वही 25 ध्यान में रखना है, 25। कितना अधिक है, 6 अधिक। कितना अधिक है, 6। तो 6 का कितना हो गया, 6 का कितना हो गया, इसको स्क्वायर कर देंगे। 6 अधिक है तो 6 6 36। अब इसमें जितना अधिक है 50 से 50 से जितना अधिक है उतना हम 25 में जोड़ देंगे। तो 25 और 6 कितना हो गया, 31
बहुत अच्छा। अभी किसी ने कहा कि 57 का स्क्वायर बताएं आप, तो 57 कितना अधिक है? 7 अधिक है, तो 7 का कितना हो गया आपका? सीधा 49 हो गया। और 25 में 7 जोड़ेंगे, 25 7 कितना हो गया? ये आपका। तो अभी दो इसमें क्वेश्चन होंगे आप करने के लिए। और 42 का स्क्वायर, 58 और 42 का स्क्वायर होता है। अभी तो हम स्क्वायर के बारे में बात कर रहे थे, अब आपसे बात करते हैं मल्टीप्लाई के बारे में। और मल्टीप्लाई की ट्रिक्स बताऊंगा मैं, अभी बता रहा हूं कि इसके बाद अभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा इसमें कि मल्टीप्लाई की ट्रिक्स बताएंगे कि किस प्रकार से हम मल्टीप्लाई बहुत ही कम समय में, मात्र 2 सेकंड में उनकी मल्टीप्लाई, कोई भी संख्या हो उसकी मात्र 2 सेकंड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से है। अभी किसी ने कहा 104 और 105 की मल्टीप्लाई करें। कितना बोला कि आप 104 और 105 की मल्टीप्लाई करें। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखो ये कितना अधिक है? 4, और ये कितना अधिक है? 5। ठीक है, 5 और 4 की मल्टीप्लाई कर दो। 5 कितना हो गया? 20। 5 हो गया 20। देखो या तो इसको इसमें जोड़ दो या इसको इसमें जोड़ दो। ये समझ लो कि 104 है और 105, तो जितना दूसरे में अधिक है इन दोनों को जोड़ देंगे। 104 में हम 5 को जोड़ देंगे तो 109 आ जाएगा, या 105 में 4 को जोड़ेंगे तो भी 109 हो जाएगा। 10,920। यदि 104 की 105 में मल्टीप्लाई करें तो 10,920 होगा। इसी प्रकार से अभी हमने कह दिया 106 और 108 इनकी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब इनकी मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा? 6 और 8 6 48, 6 48 हो गया। और 106 और 8 कितना हो गया? 114। 106 और 8 114। अब दूसरी संख्या देते हैं आपको 110 और 116 की मल्टीप्लाई कर दी है। 110 और 116 की मल्टीप्लाई करनी है तो देखो 110 में कितना अधिक है? 10, और 16 में कितना अधिक है? 16। ठीक है, तो इसके कितना? 16 के 10 की गुणा की हमने तो कितना आया? 160। 160 आया। तो इन्हें 2 अंकों के रूप में ही रखना है। इसको कितने में? 2 के रूप में ही रखना है। एक को हमने क्या किया? इसको बना देंगे, इसको कैरी ले लेंगे। तो 110, 116 में 10 को जोड़े कितना होगा? 126। 110 में 16 को जोड़े तो 126 और 1 ये हो गया, ये हो गया हमारा 127। तो 12,760। तो इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखिएगा। 107 में और 108 की मल्टीप्लाई करके तुरंत बताएं